ਦਿੱਲੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਪਹੁੰਚਣ ਉੱਤੇ ਡਾਕਟਰ ਰਾਈਸ ਅਹਿਮਦ ਭੱਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਅਲ ਫਲਾਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤੰਕ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਮੋਡਿਊਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਾਈਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਪਹੁੰਚਣ ਉੱਤੇ ਡਾਕਟਰ ਰਾਈਸ ਅਹਿਮਦ ਭੱਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਲ ਫਲਾਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਂਡ ਆਫ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਵਾਰਡਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜੂਨੀਅਰ ਸਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਭੱਟ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕਲੂ ਖੋਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਭਗ 3000 ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਧਮਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ है वो सही है ਤੇ हर एक ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ सहयोग देना चाहिए। मैं दिल्ली में काम करता था, वहाँ हमदर्द इंस्टीट्यूट, हिमसर बोलते हैं उसको, हमदर्द इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, दैट इज नंबर 1 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज इन दिल्ली। देयर आल्सो आई वाज एसोसिएट प्रोफेसर एज वेल एज हेड ऑफ द यूनिट इन दैट कॉलेज। हेड ऑफ द यूनिट भी था और साथ में वार्डन भी था मैं वहाँ पे, ठीक है। लेकिन उससे पहले, वो कॉलेज ज्वाइन करने से पहले मैं अल फलाह में था। तो लगभग तब से 3.5-4 साल मान लो हो जाते हैं, 3-4 साल। तो 3-4 साल पहले मैं अल फलाह में काम करता था एज असिस्टेंट प्रोफेसर। तो जो असिस्टेंट प्रोफेसर से वहाँ मैंने छोड़ दिया लगभग अक्टूबर में, 2022 में। तो 2022 में वहाँ छोड़ दिया अल फलाह यूनिवर्सिटी, जब मैं फिर दिल्ली गया। तो शॉर्टकट में ये बताऊंगा कि उस टाइम कुछ महीने पहले जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम लग रहा है वो वहाँ पे आए और उन्होंने ज्वाइन किया। एंड दे वर वेरी जूनियर टू मी एंड नॉट इन माय डिपार्टमेंट, दे वर इन अदर, दूसरे डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे। जैसे इमरजेंसी में था, वो फिजिशियन था, आई एम सर्जन। तो कुछ महीने थे वहाँ पे। अब ये तो हर वक्त जानते होंगे, आपको भी पता होगा, एक हॉस्पिटल में जब जो बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, चाहे वो डिपार्टमेंट अलग भी हो, एक इंटरेक्शन बनता है पेशेंट्स की वजह से। कि एक पेशेंट उनके पास होता है इमरजेंसी में, तो वो कॉल करेंगे कि ये सर्जिकल पेशेंट है, आके देख लो, ठीक है। या दूसरी तरफ से फिजिशियन की जरूरत पड़ती है, वो कॉल करेंगे मुझे कि आके देख लो। इस तरह नेचुरली सब डॉक्टर्स का आपस में इंटरेक्शन कंटिन्यू रहता है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो वो इंटरेक्शन उनके साथ था इतना, मतलब दैट वाज अ प्रोफेशनल इंटरेक्शन, तो वो तो होना ही था। तो लेकिन क्या है कि चूंकि इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ, इतना बड़ा सान्या हुआ, पूरे देश के लिए एक हिला देने वाला सान्या है, तो इस वजह से ये जरूरी है कि हर एक से क्वेश्चनिंग की जाए जो भी इसके रिलेटेड है। इवन इफ मैंने 3-4 साल पहले छोड़ दिया, तब भी उनके लिए ये जरूरी है कि इन्वेस्टिगेट तो होना चाहिए, क्वेश्चनिंग होनी चाहिए रिगार्डिंग दैट। और दैट इज वाई कि उन्होंने इस वजह से मुझे वहाँ पे क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया। और क्वेश्चनिंग जो भी हुआ वहाँ मुझे बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट के साथ उन्होंने रखा। अब जहाँ वो खुद बैठे थे उससे ज्यादा फैसिलिटीज और बाकी प्रोवाइड की, और हर चीज में जो भी मैं बोलता था वो प्रोवाइड होता था। तो उसके बाद जब सुबह मॉर्निंग, चूंकि हम लेट पहुंचे वहां पे, अदरवाइज वो शाम को ही सब क्लियर करने वाले थे, लेट पहुंचने की वजह से उनको ये हुआ कि सुबह हम अब क्वेश्चनिंग करेंगे। तो क्वेश्चनिंग करने के बाद ही, कुछ टाइम के बाद ही उनके हेड ने बोला आगे से इसका कोई क्वेश्चनिंग नहीं करेगा, हो गया क्लियर सब कुछ, अब कुछ भी नहीं है ऐसा, इनका सिंपल फ्री कर दो, इनका सब कुछ क्लियर है। लेकिन जरूरी है कि एक मेडिकल बनाना पड़ेगा और हैंड ओवर करना पड़ेगा। एक हैंड ओवर के लिए मुझे फिर किसी रिलेटिव को बुलाना था, जिसकी वजह से टाइम लग गया।
और फिर मेडिकल कराने में थोड़ा सा टाइम लग गया, जिसकी वजह से थोड़ा आप कह सकते हो दिन का कुछ टाइम उसमें गुजर गया। अदरवाइज मॉर्निंग में ही ऑलमोस्ट उन्होंने क्लियर कर दिया था। तो इतनी स्टोरी है, इसके अलावा और कुछ नहीं। और उन्होंने क्लियर बताया कि अब हमारी तरफ से कुछ भी नहीं आया, हमने बिल्कुल क्लियर कर दिया आपको, आप जा सकते। डॉक्टर साहब, आपने सिर्फ वहाँ पे ज्वाइन करा था जहाँ एक समय पे आपने ड्यूटी करी थी, यही एक क्वेश्चनिंग थी, मतलब इन बिटवीन उसके बाद आपका कोई रास्ता नहीं रहा? उनके कॉलिंग वगैरह हुई हो किसी के साथ? नहीं, उनके साथ कोई इंटरेक्शन कभी उसके बाद पोस्ट लीविंग द अल्फा लेने के बाद ऐसे कोई इंटरेक्शन मुझे साथ किसी व्हाट्सएप चैट पे कभी कुछ नहीं हुआ, ऐसे मैसेज कभी नहीं हुआ, कभी मैं उनसे मिला नहीं हूँ। वो यही चाहते थे, असल क्वेश्चन ये थी क्या उसके बाद कभी आप मिले हो कहीं पे आउटसाइड या कश्मीर में कभी मिले हो, या वो कभी और जगह आप दिल्ली गए, दिल्ली में था ना मैं कुछ टाइम के लिए, वहां कभी आए हो आपके पास मिलने के लिए? और ऐसा बिल्कुल भी कोई कांटेक्ट नहीं कि मैं इनके साथ कभी मिला हूँ या कभी हमारे कोई आउटसाइड कोई मुलाकात हुई या कोई और मैसेजेस के जरिए आपस में कोई कांटेक्ट हुआ, कुछ भी नहीं हुआ था ऐसा। सर ऐसा लगता है कि जैसे डाउट्स क्लियर करने के लिए आपको बुलाया गया। देखो व्हाट दे आर सेइंग कि हम इस वक्त बहुत जो भी इसके रिलेटेड है ना, चाहे वो छोड़ दिया यूनिवर्सिटी, चाहे वो यूनिवर्सिटी में है, या इवन कश्मीर में जिसके साथ उसका थोड़ा भी चाहे फोन ही क्यों ना किया हो कश्मीर में, आपको पता है मैंने सुना है कि 3000 लोग कश्मीर से उठाए हैं। अब किसी को फोन किया होगा, किसी ने उसको फोन किया, अब किसको पता है कि ये कौन बंदा है, क्या इसके इंटेंशन है, ये क्या करना चाहता है? हर को पता है डॉक्टर है, मेरे लिहाज से वो डॉक्टर था, इसके अलावा क्या पता था कि ये क्या है? तो हम भी तो इसी लिहाज से वो इंटरेक्शन, अगर सपोज मैं मानता हूं कि अगर कोई ऐसा बंदा भी हो जो छोड़ भी दिया, तब भी तो हो सकता है वो कभी फोन करे कि यार ऐसा क्या चल रहा है यूनिवर्सिटी में, कैसे है, सब कुछ एज डॉक्टर तो फोन कर ही सकता है ना। तो वो इसी तरह मैं बोल रहा हूँ कि 3000 उठाए गए हैं, दैट मीन्स कि कोई ना कोई इंटरेक्शन, कोई फोन किया होगा उनको उठाया। इसी तरीके से यहाँ पे भी अल्फाला में अगर कोई भी इंटरेक्शन रहा है, वो बोले कि जो कुछ महीने आपका इंटरेक्शन रहा है, ये क्वेश्चन उसके लिए जरूरी, हमें कोई भी लीड मिल जाए ना इस रिलेटेड कि इनका बिहेवियर, ये किससे मिलते थे, कुछ भी लीड हमें चाहिए, इसलिए हम सबसे क्वेश्चनिंग कर रहे हैं और उसी क्वेश्चनिंग का पार्ट आप भी हो।